Hello everyone, myself Dr. Renu from Government Girls College Sirohi, and in continuation of previous classes of BSc Part 3rd Botany Paper 3rd Biotechnology and its general application, today we are going to discuss about proteomics. बच्चों इसकी पहले की क्लास में हमने जीनोमिक्स की स्टडी की थी। जीनोमिक्स के जनरल इंट्रोडक्शन, जीनोम की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी की थी। आज हम बात करेंगे कि किस तरह प्रोटीन की इंटरनल स्ट्रक्चर्स होती हैं, वो प्रोटियोमिक्स के अंदर स्टडी की जाती हैं। First of all, some history about it. Proteomics, it's word taken from proteome. Proteome word से लिया गया है इसको. Proteome word was first used by V.C. Wiesinger in 1995. Proteomics क्या होती है? What is proteomics? It is a general study of protein or internal structure of protein in relation to science. यानी कि प्रोटीन का अध्ययन संबंधी जो विज्ञान होता है उसे हम प्रोटियोमिक्स कहते हैं. इट इज़ अ लार्ज स्केल स्टडी ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन्स आर, एज वी ऑल नो, प्रोटीन्स आर द वाइटल पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ मैनी फंक्शंस. यानी कि बेसिकली अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़े स्तर पर प्रोटीन का सीधा सीधा अध्ययन जो होता है, प्रोटीन का जो अध्ययन होता है, उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर का जो अध्ययन होता है, उसे हम प्रोटियोमिक्स कहते हैं. और बाय द हेल्प ऑफ प्रोटियोमिक्स की सहायता से कोशिका में प्रोटीन की अंतर स्थितियों का मानचित्र तैयार किया जाता है. यानी कि वी कैन मैप द इंटरनल स्ट्रक्चर और इंटरनल पोजिशंस ऑफ द प्रोटीन ऑफ अ सेल बाय विद द हेल्प ऑफ प्रोटियोमिक्स. यानी कि कौन सा प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट है, किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, बेसिकली किस कॉन्टेक्स्ट में यह काम कर रहा है, इसके बारे में जो अध्ययन होता है उसे हम प्रोटियोमिक्स कहते हैं. The proteome. What is proteome? The proteome is the entire set of protein that is produced or modified by an organism or system. यानी कि हमने कहा कि प्रोटियोमिक्स में हम प्रोटीन की स्टडी करते हैं, तो प्रोटियोम वर्ड है क्या? तो प्रोटियोम इज द एंटायर सेट ऑफ प्रोटीन. यानी कि जिस तरह हमने बताया था जीनोम होता है, उसी तरीके से प्रोटियोम वर्ड लिया गया है. जीनोम इज द कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड प्रोटियोम इज द complete set of proteins which are present, modified, produced by an organism or a system. And this varies with the time and distinct requirement, like stress, like goodness, like feeling good, undergoes stress condition, etc. यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर और प्रोटीन का जो प्रोटियम का जो सेट होता है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू और इन कॉन्ट्रास्ट टू देयर सराउंडिंग एनवायरमेंट. नाउ प्रोटियोमिक्स जनरल इंट्रोडक्शन. अगर हम बात करें कि है क्या प्रोटियोमिक्स, तो जीव शरीर में अनेक प्रकार के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ प्रोटीन विच आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म. और ये प्रोटीन किसी जीव की जीवन क्षमता और कोशिका क्रियाकलापों के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं. एंड दीज प्रोटीन्स आर मेनली और डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर द पोटेंशियल एंड द इंटरनल इंटरैक्शन ऑफ सेलुलर इंटरैक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. प्रोटीन में अमीनो अम्ल की लंबी श्रृंखलाएं होती है. एज वी ऑल नो, देयर प्रोटीन्स आर मेड ऑफ अमीनो एसिड चेन्स, लॉन्ग अमीनो एसिड चेन्स. एंड विभिन्न प्रोटीनों में अमीनो अम्लों का अनुक्रम भी भिन्न भिन्न होता है. देयर the sequence of amino acids present in different proteins are different like they are vary in different organism and different protein composition. यानी कि जो अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, उन सभी प्रोटीनों में जो अमीनो अम्ल प्रेजेंट होते हैं, उन सभी का जो सीरीज होती है वो भी वैरी करती है. और प्रत्येक प्रोटीन की संरचना विशेष होती है. ईच एंड एवरी प्रोटीन इज स्पेसिफिक इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो उसके द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों के लिए उपयुक्त होती है. और दिस स्ट्रक्चर इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शन विच इज परफॉर्म बाय दीज प्रोटीन इंडिविजुअली. एक पूर्ण रूप से अनुक्रम ज्ञात जीनोम द्वारा कोडित होने वाले सभी प्रोटीन्स की संरचना के अध्ययन को प्रोटियोमिक्स कहते हैं. यानी कि अ कंप्लीटली नोन जीनोम सीक्वेंस विच आर कोडेड बाय डिफरेंट प्रोटीन एंड इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर की जो स्टडी होती है उसे हम प्रोटियोमिक्स कहते हैं. प्रोटियोमिक्स इज द स्टडी ऑफ अ completely known sequence, genome sequence, which are encoded by different proteins by its internal structure. अतः प्रोटियोमिक्स के अंतर्गत प्रोटीन्स के विशिष्ट लक्षणों जैसे कि पहचान, उसकी मात्रा, उसकी सक्रियता तथा आणविक परस्पर क्रियाओं हेतु अभिव्यक्त होने वाली प्रोटीन संबंध को या उसकी प्रक्रियाओं को समझा जाता है. इन सिंपल वर्ड्स, ये
Under proteomics, we can investigate different specific characters of the proteins or the internal structure of proteins or performing functions of proteins, like its identification, its quantity, its activity, and its interaction, a molecular interaction for different functions. प्रोटियोमिक्स अनुसंधान के अंतर्गत माइक्रो एरे व 2D पेज टेक्निक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. द टू मेन मेथड्स विच आर परफॉर्म ड्यूरिंग और अंडर प्रोटियोमिक्स इज द माइक्रो एरे मेथड एंड 2D पेज टेक्निक, जिसकी सहायता से प्रोटीन पृथक्करण या प्रोटीन अनुक्रमण का पता लगाकर किसी प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर को आसानी से ज्ञात किया जाता है. बाय दीज टू माइक्रो एरे एंड 2D page techniques, we can identify, isolate, and we can diagnose the sequence or identify the sequence of the protein to perform or to form a 3D structure, 3D internal structure of any protein. Now some benefits or एप्लीकेशंस ऑफ प्रोटियोमिक्स, यानी कि हम कह रहे हैं कि हम प्रोटीन की इंटरनल स्ट्रक्चर की अध्ययन करेंगे, इसके 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे. किस तरीके से बनाएंगे ये तो एक डिफरेंट इशू है, लेकिन हम क्यों बनाएंगे, मतलब इसकी क्या इम्पोर्टेंस है कि हमें इतना ये इम्पोर्टेंट लग रहा है कि इतनी ज़्यादा स्टडीज़ की जा रही हैं, क्यों हम प्रोटीन की इस तरीके से मैपिंग करना चाहते हैं. तो वन मेजर डेवलपमेंट टू कम फ्रॉम द स्टडी ऑफ ह्यूमन जीन एंड प्रोटीन हैज़ टू द आइडेंटिफाई ऑफ पोटेंशियल न्यू ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज. यानी कि प्रोटियोमिक्स के जो लाभ हैं, क्या क्या लाभ हो सकते हैं प्रोटीन की इंटरनल स्ट्रक्चर. तो फर्स्ट, जीव विज्ञान में किसी जीव की जीनोम परियोजना के द्वारा मिलने वाली सूचना अति महत्वपूर्ण होती है. एज वी ऑल नो दैट द जीनोमिक इंफॉर्मेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर और ऑर्गेनिज्म इन बायोलॉजी. एंड प्रोटियोमिक्स की सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के रोगों के उत्पन्न होने तथा उनकी रोकथाम के लिए नई औषधियों के बारे में जानकारी मिलती है ना. as we discussed earlier that the one major development to come from the study of human gene and proteins is it has been the identification of potential new drugs for the treatment of different diseases. यानी कि कौन कौन से रोग किस प्रकार के प्रोटीन से, किस प्रकार के एबनॉर्मलिटी से उत्पन्न होते हैं और किस प्रकार से हम कौन सी नई ड्रग डेवलप करके इस प्रकार की जो डिजीज होती हैं उनकी रोकथाम कर सकते हैं. इसके बारे में जो अध्ययन होता है उसके लिए प्रोटियोमिक्स जो होता है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. इट इज़ ऑल्सो यूज टू रिवील कॉम्प्लेक्स प्लांट इंसेक्ट इंट्रैक्शन दैट हेल्प्स आइडेंटिफाई कैंडिडेट जीन इन्वॉल्व इन द डिफेंसिव रेस्पॉन्स ऑफ द प्लांट्स टू हर्बीवोरी. यानी कि हम प्लांट्स की भी अगर बात करें तो कॉम्प्लेक्स प्लांट और इंट्रैक्ट्स के बहुत सारे इंट्रैक्शंस होते हैं, बहुत सारे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके बारे में बहुत आसानी से पता लगाया जाता है थ्रू प्रोटीन जीन एंड प्रोटीन इंटरेक्शन. प्रोटियोमिक्स का मतलब प्रोटियोमिक्स को हम किसी भी रोग से संबंधित प्रोटीन की पहचान करने में यूज में ले सकते हैं, जिसे हम रोग संकेतक कहते हैं. यानी कि प्रोटियोमिक्स कैन बी यूटिलाइज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी प्रोटीन्स विच इज बेसिकली responsible for some specific disease in any organism, and we all call them indicator, डिजीज इंडिकेटर. तो वो प्रोटीन्स जो किसी रोग को पहचानने में काम में आते हैं उन प्रोटीन को हम डिजीज इंडिकेटर के रूप में काम में लेते हैं, या उन्हें हम डिजीज इंडिकेटर कह करके प्रोनाउंशिएट करते हैं, क्योंकि वो हमें इन्हीं प्रोटीन्स के द्वारा हम पहचान पाते हैं कि वो कौन सी डिजीज किसी ऑर्गेनिज्म में कॉज कर रहे हैं. कैंसर, हृदय रोग आदि को समझने में सहायता डेफिनेटली कैंसर जो डिजीज़ है वो और हार्ट डिजीज़ जो एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा लोगों में देखी जा रही है, उनके आइडेंटिफिकेशन में उनका जो ओरिजिन होता है वो किस प्रकार से एसोसिएटेड होता है प्रोटीन की इंटरनल स्ट्रक्चर, जीनोम स्ट्रक्चर के साथ में, उसके बारे में अध्ययन करने में प्रोटियोमिक्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रूव हुआ है. किसी पोषण स्तर का अध्ययन करने के लिए न्यूट्रिशन लेवल, टू स्टडी द न्यूट्रिशन लेवल, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक विच इज़ यूज्ड इज प्रोटियोमिक्स. वनस्पति शास्त्र में यह विधि किसी पौधे और प्रजाति के लक्षणों के वर्णन करने में उपयोगी होती है. इन बॉटनी इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टर्स ऑफ एनी प्लांट स्पीसीज एंड देयर यूटिलाइजेशन.
पौधों में आनुवंशिक विभिन्नता का अनुमान लगाने में उपयोगी होते हैं। इट इज़ applicable for identifying or for diagnosing the genetic differentiation of any individual plant species। पर्यावरणीय तनाव से प्रभावित प्रोटीनों की पहचान करने में उपयोगी, यानी कि जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस होता है वो किसी प्रोटीन जो होते हैं वो किस प्रकार से प्रभावित होते हैं सराउंडिंग से, पर्यावरणीय तनाव से, सराउंडिंग स्ट्रेस जो होता है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस जो होता है, उसके बारे में आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोटियोमिक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स प्रूव हुई है। नाउ इन फ्यूचर भविष्य में प्रोटियोमिक्स से जीव विज्ञान के अनुसंधान को एक नई दिशा प्राप्त होगी। डेफिनेटली प्रोटियोमिक्स प्रोवाइड अस a new direction for the study of in the study and investigation or scientific investigation in the field of बायोलॉजी। साथ ही साथ मानव रोग संबंधित अनुसंधान में भी इसे एक प्रभावशाली स्थान प्राप्त होगा। डेफिनेटली इट कैन ऑल्सो प्ले अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन और एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डायग्नोसिस ऑफ ह्यूमन डिजीज। और मतलब मानव रोग से संबंधित बहुत सारी ऐसे प्रोटीन्स हैं जो इनका भी अध्ययन होना बाकी है, तो प्रोटियोमिक्स इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इन फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट। This is all about proteomics. Thank you very much.